Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT. In this particular session मैं आपको एक proper step by step guide बताऊंगा as to how can you start preparing for CLAT 2025 जो इस साल दिसंबर 24 में होगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 की बात क्यों कर रहे हैं, बट CLAT का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है कि दिसंबर 24 में CLAT 25 इज गोना हैपन। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोग एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वन पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ यू लैक कि हम लोग शुरू कैसे करें। बिकॉज जब भी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आपको एक सैलाब दिखता है ना, यू सी अ ओशन ऑफ क्वेश्चंस, क्लासेस, यू कुड से कॉन्सेप्ट्स एंड सो ऑन। तो कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेशन। मुझे एंड तक देखना, आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि इस 9 महीने में कैसे स्टार्ट करके आप प्रिपरेशन को खत्म कर सकते हो। और सबसे ज्यादा फोकस करेंगे स्टार्टिंग और मिडिल पार्ट पे, बिकॉज अगर स्टार्टिंग और मिडिल सॉर्टेड है तो एंड वाला अपने आप ही सॉर्ट कर जाओगे। नाउ हाउ टू स्टार्ट एनी प्रिपरेशन, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इज बाय लुकिंग एट इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टुडे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखो। अब पीवाईक्यूज में क्या होता है कि जब क्लैट का नया पैटर्न आया था 2020 में, सो फ्रॉम 2020 टिल क्लैट 24 वी हैव 5 पेपर्स। ये आपको नॉर्मली गूगल करके मिल जाएंगे। तो आप पांचों पेपर को 5 दिन लगाकर एक पेपर एक दिन अच्छे से एनालाइज करो। ऐसा नहीं बस ऊपर ऊपर से देख लिया। नाउ अ लॉट ऑफ यू वुड से कि हाउ कैन वी एनालाइज दिस पेपर, हमको तो क्लैट के बारे में कुछ आता ही नहीं है। बट अगर आप ध्यान से पेपर्स को पढ़ोगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि पेपर्स आर मेनली बेस्ड ऑन योर रीडिंग। तो रीडिंग करनी तो आती है, इंग्लिश पढ़ना सबको आता है, राइट? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसा डिफिकल्टी लेवल होता है, हाउ डज इट फ्लक्चुएट ओवर द इयर्स, क्या क्या सेक्शंस हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा कम किया गया है पिछले साल और उसमें फिर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पेपर वर्क्स, और ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है किसी भी एग्जाम का। तो सबसे पहला काम हमें करना है ये। सेकेंड थिंग दैट अ लॉट ऑफ अस कंफ्यूज अबाउट इज कि हमको प्रैक्टिस और पढ़ाई कितनी करनी है। अभी हम लोग सब स्कूल में हैं, तो स्कूल में क्या होता था कि पहले हमें कोई टीचर पढ़ाता था, जब पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो उसके बाद में उस पढ़ाई के बेसिस पर हमारे एग्जाम में टेस्ट वगैरह होते थे। लेकिन क्लैट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम इस तरह से काम नहीं करता। क्लैट में आपको प्रेपरेशन और प्रैक्टिस को हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यू कैन देन वंस यू आर डन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। हर एक सेक्शन को हमें प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्रेपरेशन गाइडेंस, we have recently launched a new batch called उड़ान प्लस एंड उड़ान। अगर आप एकदम नए स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले भी प्रेपरेशन नहीं की थी, यू कैन ऑप्ट फॉर उड़ान प्लस, जिसमें आपको क्लासेस के साथ साथ यू विल आल्सो गेट ऑफलाइन बुक्स डिलीवर्ड एट योर हाउसेस। हम आपको 60 ऑफलाइन टेस्ट भी आपके घर पे भेजेंगे ताकि आप क्लैट एक्सपीरियंस के साथ उसको कर सको। उसके अलावा आपको 50 से ज्यादा ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट हमारे पोर्टल पर भी मिल जाएंगे, जिसके आपको एक तरह से कह सकते हो कि पीडीएफ्स भी दी जाएगी। तो आपके पास 110 से ज्यादा टेस्ट होंगे पूरे साल में करने के लिए, जो मोर देन इनफ रहता है। और ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाएगा क्योंकि हाइब्रिड ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है। उसके अलावा वी हैव अ बैच कॉल्ड उड़ान एज वेल। इफ यू डू नॉट नीड ऑफलाइन बुक्स, यू डू नॉट नीड ऑफलाइन मॉक टेस्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर उड़ान एज वेल। दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्लासेस एंड ऑल। आपको वहां पर ओरिएंटेशन क्लासेस मिलेंगी फ्री, वहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से पोर्टल काम कर रहा है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लासेस में अलग अलग तरह से जो पोर्टल काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पोलिंग सिस्टम है ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो हम लोग एक लाइव क्लास में पोल देते हैं, स्टूडेंट उस पर क्लिक करके अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग में पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो पोल लाइव होता है। तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे ताकि आप लाइव क्लासेस में आके प्रॉपर्ली अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओ, और जो भी आपकी क्लासेस मिस होगी उसको आपकी रिकॉर्डिंग भी आराम से मिल जाएगी। So that will make your life very easy. This is the most affordable and the highest quality of batch that you would get. तो आप लोग डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। Even if your 11th और 12th boards are going right now, 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में 12th के बोर्ड चल रहे हैं, तो भी आप इसको लेके धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग एट द लास्ट एंड ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स और योर 11th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। तब समय आ गया है कि हम इसको धीरे धीरे पकड़े और इसको स्टार्ट करें और आगे बढ़ाए अपनी प्रिपरेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। Now let me get you to the third category, which is also one of the very important things. आपने PYQs किए, आपने क्लासेस करके बेसिक समझे कि अच्छा कैसे चीजें होती है, क्या होती है, लेकिन आप एकदम से तो सब कुछ नहीं समझ पाओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 महीने में या 2 महीने में सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस खत्म करने में विल टेक 6 to 7 months। धीरे धीरे करके वो सिलेबस खत्म होता है। उसके साथ साथ ही आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, और ये स्कूल अप्रोच से बहुत अलग है। तो विद इन 2 to 3 weeks ऑफ योर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, पहले वीक में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे PYQs पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सेकंड और थर्ड वीक में हम लोग क्लासेस ज्यादा देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लासेस में, किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं।
फिर हम मॉक टेस्ट पर आएंगे, और जितने मॉक टेस्ट ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। स्टार्टिंग फेज में यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग 1 मॉक टेस्ट अ वीक। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि शुरू में जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो आउट ऑफ 120 आपको 15, 20, 25, 30 इतने ही मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि अभी आपको ज्यादा चीजें आती नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। लेकिन ये चीजें हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। ये वो वाला एग्जाम नहीं है जहां पर हम किसी पर्टिकुलर किताब से कुछ पढ़ के आ गए और वो रटकर हमने एग्जाम में लिख दिया। दिस इज वेरी डिफरेंट, इट इज एप्टीट्यूड बेस्ड। काफी सारी चीजों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, बहुत सारी चीजों में हमें कुछ से नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स, अगर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लीगल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एकदम नया रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्लासेस प्लस दीज मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट को वीकली लेवल पे करना। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत डिमोरलाइज होते हैं जब उनके नंबर कम आते हैं तो, और वो कहते हैं कि सर हमारा मॉक टेस्ट अगला करने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन ये मान के चलो कि एवरी क्लैट एस्पिरेंट हु हैज बीन अ टॉपर एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, दे वर एट योर पॉइंट, किसी पॉइंट पे, है ना। वो लोग भी 30 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर, ये उनके भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो या आपके अकेले के आ रहे, आप इसी लेवल से शुरू करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग उठेंगे। हम लोग भी क्लासेस में आपको पुश करते रहेंगे कि आप लोगों को पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। गो विद इट बिकॉज इट्स वेरी 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 रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कर लेंगे, कभी नहीं कर लेंगे, नहीं। वी हैव टू बी एट इट एवरी सिंगल डे। और मैं बहुत आपको इंश्योर करूंगा कि एक एक चीज जो आपको कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं या फिर आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस हो रही है वो इस तरह से हो कि आप सब कुछ मैनेज कर पाओ, है ना। वी विल नॉट डू 6 क्लासेस, 5 क्लासेस अ डे जहां पर आपको लग रहा है कि अरे सर हम स्कूल भी जा रहे हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, बाकी चीजें सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी है। हम लोग बहुत आराम से इसको चलाएंगे, धीरे धीरे करके इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एंड तक, ताकि आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। और हर चीज आपको सेल्फ प्रिपरेशन में क्या करना है भाई, आप जब क्लासेस के बाद व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर फ्री, वो सारी गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। सो दीज क्लासेस अदर देन द कॉन्सेप्ट वी हैव सर्टेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स क्लासेस। तो उसमें क्या होता है कि एडिटोरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। हम लोग आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। और ये एक पॉइंट है जो शायद मैं सेशन में भी मिस कर गया, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। चाहे आपको स्टार्टिंग में 2 घंटे लगे, आप दी हिंदू या दी इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली लेवल पर पढ़ने की आदत डालो। मैं दोनों की हेडलाइंस हमारे चैनल्स पर डाल देता हूँ रोज, ठीक है। तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर हम लोग सारे सुबह ही वो सारी हेडलाइंस डाल देते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ठीक से पढ़ लो, ठीक है, बोथ फॉर द हिंदू एंड फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर आपको क्लैट की तैयारी करनी ही है 100%, गो फॉर इट राइट नाउ। ज्यादा देर मत करो बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आप लोग भी अगर इस रेस का पार्ट जल्दी बन जाओगे ना, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू, अगर आपको टाइम भी लगता है ना तो भी यू विल बी एबल टू गेट टू दैट लेवल। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लास्ट के 3-4 महीने में स्टार्ट तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर हो जाता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत कम टाइम में करते हैं तो कुछ कुछ रह जाता है। तो अभी बहुत आराम से कर पाओगे, बहुत ज्यादा एंशियस नहीं होगे। अपना अगर आपका स्कूल है आप उसको भी मैनेज कर पाओगे, बिकॉज कुछ लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, तो 12th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट आ रहा है उसको तो बहुत ज्यादा डर ही लग रहा होता है कि भाई 12th कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वहां भी तो नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उन दोनों चीजों को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे इफ यू स्टार्ट एट एन अर्ली स्टेज। So that is it about this session from my end. Thank you so much for being a part of this. अगर आपको कोई भी और डाउट है with respect to anything that I told you today, या उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर चीज के बारे में सेशन में बात नहीं हो पाई, feel free to mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. I'll see you guys in class. Have a very good day.